हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी के किस्मत कनेक्शन की। एक ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाना क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्यों इसको बार बार अंधविश्वास कहा जा रहा है? क्यों जेडीयू और कांग्रेस इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर अलग अलग बातें यहां सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और प्रगति की बात करते हैं, ऐसे में शिक्षा मंत्री का ज्योतिषी से हाथ दिखाना। हमारे साथ अनुपम कपिल जी हैं, उनसे जानते हैं क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को गलत संदेश है, इससे अंधविश्वास बढ़ता है? मैं आपको ये बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ ऑल सेंचुरीज जो हैं, इन्होंने किस वक्त पे जो है एस्ट्रोलॉजी स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है। चाहे वो एरिस्टोटल हो, वो हाथ देखना जानते थे, चाहे वो प्लेटो थे, चाहे हमारे भास्कराचार्य थे, या आर्यभट्टा थे जिन्होंने पाई का वैल्यू जो है निकाला था। तो आप देखें कि ये एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अनसाइंटिफिक स्पिरिट है। इसके अंदर रिसेंट टाइम्स में अगर आप आके देखें तो 1900s के अंदर भी जो है ओशो ने, जो एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, रैशनलिस्ट रहे हैं, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस डिस्क्राइब किया है। अगर आप महर्षि योगानंद परमहंस की बात करें तो जो क्रिया योग को उन्होंने भेंट दिया है दुनिया को, उन्होंने भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो उनकी एक आत्मकथा किताब है, चैप्टर 16 में जिसे कहते हैं आउटविटिंग द स्टार्स, उसमें अपने जो गुरु के साथ जो प्रश्न और उत्तर होते हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी को डिस्क्राइब किया। उनके गुरु कहते हैं देखो, एस्ट्रोलॉजी एकमात्र साइंस है, जब आदमी एक व्यक्ति पैदा होता है एक पर्टिकुलर टाइम और लॉन्जिट्यूड पे, तो उसके कर्मों के अनुसार उसका हॉरोस्कोप डिसाइड हो जाता है। ही विल बी बॉर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम टू आंसर द वाइब्रेशन ऑफ हिज पर्टिकुलर कर्मा। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपका कर्म का, जो आपका हॉरोस्कोप है। तो इसमें ये नहीं मैं समझता कि इतनी सारी क्रिटिसिज्म क्यों होनी चाहिए। जी, पॉइंट टेकन। सीधे चलते, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं, एक मिनट, एक सवाल पूछ लूं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं अखिलेश जी, अंधविश्वास है या आस्था की बात है? अंधविश्वास होता तो साइंस नहीं होती, और आस्था की अगर बात है तो क्या ये पर्सनल चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस की बात नहीं है? कांग्रेस के ऐसे तमाम नेताओं को मैं जानता हूं जो कि कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं, कईयों के गुरु हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। बीजेपी में भी ऐसे तमाम नेता हैं। खुद बराक ओबामा का जिक्र चला था कि जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनके पास हनुमान जी की एक छोटी सी स्टैचू रखते थे वो। ये पर्सनल बिलीफ की बात है, क्या इसको एक इशू बनाना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो पहले विवादों में रह चुका है? निशान जी, मैंने पहले भी कहा कि आस्था का विषय है, निजी विषय है, और एस्ट्रोलॉजी एक तरह से साइंस है, ये दुनिया भी जानती है। तो इस पे बहस करना कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी यह कहती है कि आपको कर्म प्रधान है, आपके कर्मों के हिसाब से आपका बनता है। मैंने पहले बार जवाब में तभी भी ये कहा था कि किसी जो समाज का जो अगुआ है उससे अपने निजी जीवन में वो क्या करता है, उस जीवन की कृत्यों से कोई ऐसा संदेश न जाए कि उसके अनुसरण करने वाली पीढ़ी ये मान बैठे, ये धारणा कर बैठे। ये इससे बचना चाहिए और उसको इस तरीके से करना चाहिए कि उससे कोई गलत संदेश न जा पाए। आज एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता तो भी इनको तो नहीं है, इतने बड़े मंत्री बन गए हैं, उनकी आवश्यकता तो अडवाणी जी और जोशी जी को है। उन्हें देखना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। सारे लोगों को डोमिनेट करके इतने बड़े मंत्रालय के मंत्री बन गई हैं। लेकिन आपने जो एक प्रश्न उठाया था वो यही है कि आज इन पे चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है और आप भी कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सीज को आमंत्रण करती जा रही है। नहीं सर, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, क्या स्मृति ईरानी का हाथ दिखाना कंट्रोवर्सी है? मैं आपसे और स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या स्मृति ईरानी का किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाना, चलिए वो व्यक्ति की अगर बात मान ले तो उसने लाइमलाइट में आने के लिए कहा, स्मृति ईरानी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो बल्कि ये स्टेटमेंट दिया कि ये मैटर नहीं करता है, मेरी निजी जिंदगी का मामला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कंट्रोवर्सी है? नहीं, देखिए, अगर आप लोग या कोई दुनिया नहीं इसको दिखाती है, कुछ बोलती, तो किसे पता लगता है? रोज रोजाना देखते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, नहीं तो फिर आपके नेता इसमें बयान क्यों दे रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं ना कि अरे अब आप लोग माइक लगा दे तो कोई क्या करे? अच्छा, खाली हमने माइक लगा दिया इसलिए बोल रहा है, नो कमेंट्स भी तो बोलते हैं आप लोग कई बार। नहीं, क्यों नहीं? अब मैं वही कह रहा हूं कि आप एक देहात की कहावत है
कि अगर किसी इलाके में कोई छोटा मोटा क्रिमिनल बदमाश होता है तो उसको हिस्ट्री सीटर कर देते हैं। आज इतने अपराध होते हैं उस पर चिपकाते जाते हैं। तो वही हाल है, बेचारी स्मृति ईरानी जी कंट्रोवर्शियल हो गई है तो उनके नाम पे कुछ भी जुड़ता है, सबको मीडिया को मजा आता है। पहली बार नहीं, मीडिया को मजा नहीं आ रहा, मीडिया आपसे जानना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर बयान आपके आते हैं तो उससे लगता है कि ये निजी आस्था का विषय है। किसी भी व्यक्ति को जो समाज का अगुवा है, चाहे जिस फील्ड का है, उसको अपने दिनचर्या, अपने कृत्य ऐसे करने चाहिए कि उससे कोई गलत संदेश उनके अनुयायियों में आपको लगता है इससे गलत संदेश जा रहा है? सीधी सी बात है, इसका ध्यान रखना सर। इससे गलत संदेश जा रहा है अखिलेश जी, इससे गलत संदेश जा रहा है? हमसे पूछा आपने? जी जी जी। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूं कि गलत संदेश जहां रखने जा रहा, जानने वाले समझे। अब आप हम व्याख्या कर रहे हैं तो ये जरूर व्याख्या करनी चाहिए कि ज्योतिष सही है, लेकिन कर्म के आधार पे ही भविष्य भी बनता है। कोई ये ना समझ ले कि सिर्फ बता देने से आपको ये मिल जाएगा। आपको कर्म करने हैं, आपको अपनी मेहनत करनी है, लगन करनी है, उसके बाद ये चीज है। सुधांशु जी के पास में जाऊंगा, लेकिन अखिलेश जी, बड़ी मजे की बात यह कि ज्योतिष के पास जाकर ये जानना कि आने वाला समय ठीक है या खराब है, ये भी तो कर्म प्रधान एक हिस्सा ही है, अगर आप कर्म की बात करें। लेकिन सुधांशु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे और आपका रिएक्शन अभी तक दोनों पर। निशांत जी, पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि किस कलाकारी से आपने अखिलेश जी की पोल खोल दी। चलिए वो छोड़िए, मैंने मनीष शंकर जी का बयान सुना और अभी अखिलेश जी भी कह रहे थे, एक सेकेंड, अब मैं बोल लूं? जी बिल्कुल बोले। मैंने मनीष शंकर जी का बयान सुना और अखिलेश जी का भी बयान सुना। आप व्यक्तिगत तौर पे करिए, लेकिन मंत्री हैं तो इसलिए जो है इससे संदेश गया था। शायद ये भूल गए कि राजीव गांधी जी जो है वो देवरा बाबा के पास जाके अपने सिर पे पैर रखवा के आशीर्वाद दिए थे, वो प्रधानमंत्री थे। एक बात छोड़िए, आगे चलते हैं। इनको क्योंकि नेहरू गांधी फैमिली के बड़े सब अनुयायी रहे हैं और उन पर बड़ी आस्थाएं हैं, कुछ इतिहास इनको और बतला देता हूं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो अंकल थे श्री बंशीधर नेहरू, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे। आगे चलिए, कमला नेहरू जो थी वो हिंदी भाषी थी, सीताराम बाजार की थी, और उनकी जो शादी नेहरू जी से हुई थी, ये लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हुई थी, उनकी जन्मपत्री देख के हुई थी। नेहरू जी जबकि कभी हिंदुस्तानी स्कूल में नहीं गए और कोई हिंदुस्तानी क्लासमेट नहीं था उनका, लेकिन क्योंकि जन्मपत्री थी। आगे चलिए, आगे चलते। इंदिरा जी का इस पे कितनी आस्था थी, शायद मुझे कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे 10 को तो मैं जानता हूं। एक मैं खत्म कर लूं। जी जी जी। अली अनवर जी के जो बयान थे, उस बयान का खोखलापना तो आपने खुद ही ने बतला दिया। वो अभी तक जवाब नहीं दे के पाए कि तुम्हारा मेरा खून तो खून, तुम्हारा खून पानी। मेरे यहां करे तो ठीक है, तुम्हारे यहां करे तो गलत है। वैसे दो चीज मैं फिर एक बार आपको बतला दूं। प्रश्न, 35 विश्वविद्यालयों में पीएचडी तक की डिग्री दी जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ये मानते हुए हमारी शिक्षा पद्धति और प्रणाली के अंदर उस पर पीएचडी दी जाती है। और क्योंकि हम लोगों में एक हीनता से ग्रस्त है कि भाई ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये नहीं मानता, हम मानते हैं, तो शायद ये अंधविश्वास है, क्योंकि ये अंधविश्वास का विषय हो रहा है। मैं आपको सिर्फ मार्च 4/88 की एक रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश थी वो बतलाता हूं। President Reagan and his wife Nancy are both deeply interested in astrology. Why? Mrs. Nancy's concern had influenced the scheduling of important events because of astrology. ये ऑफिशियल व्हाइट हाउस का बयान जो ये सामने रखा हुआ है। अब हम कहेंगे क्योंकि अमेरिका में माना जाता है तो ठीक होगा, ये वैज्ञानिक होगा, नहीं तो अंधविश्वास है। हमारी अपनी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर जो है, हमारा अपनी वैज्ञानिक धरोहर जो है, उसका मजाक ना उड़ाइए। उसको जिस स्तर पे ये बात, लेकिन आपने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए। सुधांशु जी, देखिए मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। एक आखिरी निशान जी, आप बोल रहे थे, मैंने आपको कहीं नहीं टोका। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। देखिए आपके सारे पॉइंट, अखिलेश जी मैं आ रहा हूं, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। सुधांशु जी, बड़ी सीधी सी बात है, आपने अभी तक जो भी यहां पर एग्जाम्पल्स दिए, केस स्टडीज जो भी आपने स्टेट की, ठीक है, मान ली। मैं सीधे सीधे ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर एक नेता से विवाद जुड़े रहे हैं
तो क्या उस नेता को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो उनका आचरण इस तरीके से रहे कि और विवाद उनसे ना जुड़े, क्योंकि आप अभी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और खासकर ये देखते हुए कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं हमेशा कंट्रोवर्सीज की, और वो ध्यान डाइवर्ट करता है, टाइम वेस्टेज करता है। क्या कहेंगे आप इस पर सुधांशु जी? निशांत जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि विवाद आपसे जुड़ते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, जो व्यक्ति कार्यशील रहेगा उसको विवादास्पद बनाने की हमेशा प्रयत्न रहते हैं, और राजनीति में तो खास तौर से रहा है। मैं 2-3 विवाद जो जुड़े हुए नहीं, लेकिन तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, फिर इसका मतलब बाकी मंत्री कार्यशील नहीं है? निशांत जी, एक मिनट खत्म कर लो, 1 मिनट। मतलब अखिलेश ये जी, कह रहे हैं कि मैं पहले जो 3 साल मनमोहन सिंह जी पे विवाद लोग बनाते थे, ये राजनीतिक अरे भाई, आप काम चुप रहिए करते ना। थे, अखिलेश इसलिए जी, विवाद। अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं आपके इन्होंने पास। अखिलेश जी, आप में क्या तहजीब है? अखिलेश जी, मैं आप बोलते हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलता, ये तो बहुत गलत बात है। आजकल आपको क्या हो गया? पहले तो आप नहीं, आप- नहीं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं अभी। मैं ये थोड़ा तू मैं टाइम वेस्ट हो गया सर, मैं वापस आ रहा हूं, आप दोनों को बोलने का मौका मिलेगा एक छोटे से ब्रेक के जो बाद। आपको कहना कहिएगा। अली अनवर जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनार्दन है, आपका फैसला सबसे ऊपर है। आइए देखते हैं जनता का फैसला क्या है। क्या ज्योतिषी से हाथ दिखाना अंधविश्वास है? हाँ 36%, ना 64%। अली अनवर जी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। सर हमारे पास बहुत कम समय है, थोड़ा प्रथम संक्षिप्त में रखिएगा। राष्ट्रपति, बस प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, हमको बहुत कम समय दिया है आपने। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने एक बार सार्वजनिक रूप से एक पुजारी का पैर छू दिया था। लोहिया जी आपे से बाहर हो गए थे और कटु आलोचना की थी उनकी। तो ये आलोचना तो होगी, स्मृति ईरानी जी हो या और कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, आलोचना तो होगी। इसको आप नहीं रोक सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर चीज को देखने का अपना अपना अंदाज है, टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। जी जी जी, तो ये एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप किसी के लिए, ये एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। हाँ, किसी पॉइंट टेकन। अखिलेश जी, आपका लास्ट रिएक्शन। किस मेरे सवालों का जो आपने प्रश्न किया था, जवाब का, उससे अधीर हो करके माननीय सुधांशु जी ने हमें मर्यादा के हद बताने लगी। हम कभी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, और न किसी से हमें मर्यादा में रहने की नसीहत की आवश्यकता है। जो उदाहरण दिए, यहां बहस ज्योतिषी पे नहीं हो रही थी कि ज्योतिष सही के गलत की, और तमाम कांग्रेस के दूसरे नेताओं का जिक्र बता दिया कि सब लोग ज्योतिष में आस्था, ज्योतिष के आस्था पे बहस नहीं हो रही थी। एक मंत्री के जाने के बाद क्या क्या चीजें लोग के मन में उपज रही, बहस उस पे हो रही थी, और वो भी कई सब तथ्य गलत दिए। सुधांशु जी, इंदिरा जी गई थी एक दो बार। सर मेरे पास समय बहुत कम है, अखिलेश जी, मैं रोकना चाहूंगा जी कभी नहीं गए थे। तो आपको सुधांशु जी, लास्ट रिएक्शन। तथ्यों से, व्यक्तिगत गलत आस्था तथ्यों के आधार और पर जो बोलते हैं, व्यक्तिगत तीसरी चीजों बात के मैं बारे ये में कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहना चाहिए। उसकी टिप्पणी, टीका टिप्पणी करना अनुचित है। और मैंने कहा कर वो रहे जिनके की सारी नेतृत्व जो है। आप सभी को रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारे पास अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। इतना ही जरूर कहना चाहेंगे, बड़ी पुरानी गजल है, लोग जालिम है हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में इनका जिक्र भी ले आएंगे।